जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को स्टार टू डेल्टा कनेक्शन सिखाने वाला हूँ। ये इस सीरीज का आखिरी पार्ट है। बस तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी खत्म करते हैं। तो अगर हमें स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा स्टार पे। तो पहले क्या करना, हमने स्टार की वैल्यू लिख दी वैसे R1 R2 R3 की। ये तो मैंने कल ही बताया था डेल्टा टू स्टार कनेक्शन में, याद है ना? नहीं तो वीडियो देख लियो कल का। तो वही मैं उतार दे रहा हूँ R1 R2 R3 की वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें R1 और R2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद R2 R3 को मल्टीप्लाई करना, फिर R3 R1 को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ये मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना तो आप लोग को आता ही होगा, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 मैंने लिख दिए। अब हमें अगला क्या करना है? अब इन्हीं तीनों को सम कर देना आपस में। इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 को आपस में ऐड कर देना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड कर दिए। अब देखिए अब यहाँ क्या निकला। यहाँ न्यूमरेटर में R12 प्लस R23 प्लस R31, ये अब डिनोमिनेटर में क्या, R12 प्लस R23 प्लस R31 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या वैल्यू सेम है, हाँ, लेकिन स्क्वायर में। तो हमें क्या करना है कि यहाँ ये स्क्वायर वाला काटना और ये पूरा हमें काट देना है। और फिर बचा क्या, ये R12 R23 R31। अब डिनोमिनेटर में R12 प्लस R23 प्लस R31, स्क्वायर नहीं, बस ये R12 प्लस R23 प्लस R31। तो वही मैंने ये यहाँ पे मैंने उतार दिया R12 R23 R31 बाय वही डिनोमिनेटर में R12 प्लस R23 प्लस R31। ये इक्वेशन 7 हो गया। लेकिन क्या, अब रुकिए मैं आप ऊपर का रद्द कर दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन क्या है कि अभी भी हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हमें कहाँ डेल्टा की वैल्यू मिली है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कहीं ना कहीं कुछ सुराग निकालना पड़ेगा ना डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए। तो सुराग कहाँ मिलेगा? चलिए यहीं मिलेगा। तो हम शुरू से जाते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, R1 की वैल्यू क्या है, R12 R31। हाँ, डिवाइड और डिनोमिनेटर में वही R12 प्लस R23 प्लस R31, ये है R1 की वैल्यू। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, R12 R23 R31, डिनोमिनेटर में R12 प्लस R23 प्लस R31। मतलब यहाँ बस R23 की कमी दिखाई दे रही है। अगर हम R1 में R23 का, हाँ, इसी R1 में अगर हम R23 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा? तो चलिए कर देते हैं हम। R1 R23, तो ये R1 R23 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो, ये यहाँ पे अगर R23 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर यही मिलेगा। तो ये किसके बराबर है, ये R1 R23 R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, ये किसके बराबर, यही ना, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो क्यों ना हम यही वैल्यू अब यहाँ लिख दे इक्वल करके। तो इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अब देखिए अब हम एकदम जो सॉल्यूशन पे पहुंच गए। अब हमारा मिशन सक्सेसफुल के एकदम करीब पहुंच गया। ये देखिए यहाँ हमें R23 मतलब एक डेल्टा वैल्यू मिल गई हमें, और लेकिन ये यहाँ पे R1 मल्टीप्लाई में है। बस ये R1 दिक्कत पैदा कर रहा है। तो अब हमें R1 को हटाना पड़ेगा। क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, बस इस R1 को यहीं डिवाइड कर दो। तो चलिए R23 इक्वल टू R2, क्योंकि R1 बाई R1 से R1 कट जाएगा तो R2 बचेगा, प्लस R2 R3 बाई R1, क्योंकि यहाँ तो कोई R1 की वैल्यू है नहीं तो इसलिए R2 R3 बाई R1 प्लस R3। हाँ, क्योंकि यहाँ भी R1 की वैल्यू, यहाँ भी R1 है तो यहाँ भी R1, तो ये कट जाएगा। अब ये आ गई फाइनली हमारी वैल्यू। अब इसे इक्वेशन 8।
तो चलिए अब इसी तरीके से हम R12 और R31 भी सेम वैसे ही करेंगे। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं, R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 R2 डिवाइड बाय R3 प्लस R2, ये हो गया 9। और फिर R31 इज इक्वल टू R3 प्लस R1 डिवाइड बाय R2 प्लस R1। फाइनली अब हो गया इसको 10। अब आगे डेल्टा की सारी वैल्यू। चलिए, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और दबा के शेयर करिए। और हाँ, अब प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आए। चलिए, जय।